चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे। देखिए, फर्स्ट हेडिंग है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनाई गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी एक 4 लाइन सेगमेंट्स को अगर हमने के थ्रू एक कोई बना दिया, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 लाइंस क्लोज्ड फिगर बनाई गई है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसका नेमिंग कर दें ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होगा? द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। कौन सा हो गया? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या चीज है? फर्स्ट पॉइंट में 4 वर्टिसेज। इसमें वर्टिसेज किसको कहेंगे? तो जो कार्नर्स हैं, इसके कार्नर्स माने एक कोना आपका ये कार्नर है ए, दूसरा है बी, थर्ड है सी, फोर्थ है डी, माने 4 कार्नर्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेज बोलते हैं। तो 4 वर्टिसेज कौन कौन से हो गए? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, माने 4 वर्टिसेज कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी, 4 वर्टिसेज हो गए, मीन्स 4 कार्नर्स। इसके बाद है 4 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स 4 कौन से हो जाएंगे? माने 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगा, वो 1 लाइन सेगमेंट हो गया। तो एक ए बी लाइन सेगमेंट हुआ, सेकंड क्या हो गया? बी सी, थर्ड सी डी, फोर्थ डी ए। तो 4 लाइन सेगमेंट्स में क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब इसके बाद में 4 एंगल्स। एंगल्स कौन से होंगे? तो देखिए, 4 एंगल्स में आपका एक एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। माने इसका जितना भी झुकाव है, जितना भी ये झुका हुआ, देखिए कि जितना झुका हुआ है वो एंगल कहलाता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, पूरा भी नेम दे सकते हैं। एंगल आपका हो जाएगा एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, या एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3 लेटर से। या जब उसमें केवल एक ही एंगल बन रहा है एक पॉइंट पर, एक वर्टेक्स पर, तो इसका मतलब एंगल ए राइट कर सकते हैं, एंगल बी राइट कर सकते हैं, एंगल सी, एंगल डी। तो 4 एंगल्स में कौन कौन से हो गए? एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी, ये 4 एंगल्स हो गए। 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? कि अपोजिट वर्टिसेज को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, द लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेज। एक देखिए, ए को सी से ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट हो गया, तो एक आपका डायगोनल ये हो गया ए सी। दूसरा अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन करने वाला ये बी डी हो गया लाइन सेगमेंट, तो दूसरा जो है डायगोनल क्या हो गया? बी डी हो गया। तो 2 डायगोनल्स होते हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। 2 डायगोनल्स कौन कौन से? एक हो गया ए सी कॉमा बी डी, माने 2 हो गए, ए सी एंड बी डी। नाउ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मींस क्या होगा? 2 sides of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent sides. 2 sides को अगर हम देखें of a quadrilateral which have a common end point, माने जैसे कि सपोज करिए एक ए बी है और एक बी सी है, आपने ली, इसका जो एंड पॉइंट है एक कॉमन एंड पॉइंट है। ए बी मिलाएंगे तो बी का बी, बी सी का बी, माने बी सी और ए बी में बी कॉमन पॉइंट है। ऐसे सी कॉमन पॉइंट किसका किसका है?
ये जो BC और CD इसका कॉमन पॉइंट C है, और CD और DA का कॉमन पॉइंट D है, और ये AD और AB का कॉमन पॉइंट क्या है? A है। तो इस तरह से कितने हैं? 4 ऐसे पेयर्स हैं जो एडजेसेंट साइड के हैं। माने एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दीज आर, माने कौन कौन से हैं? तो ये हो गए 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका हो गया तो AB, BC, माने एक साइड आपकी हो गई AB, BC, एक पेयर ये हो गया। पेयर को आपने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, माने एक एडजेसेंट पेयर साइड्स का पेयर ये हो गया। 4 पेयर्स होते हैं। दूसरा पेयर क्या हो गया? BC, CD, BC, CD। थर्ड पेयर कौन सा हो गया? CD, DA, CD, DA। अब जो फोर्थ पेयर है DA, AB, DA, AB, माने 4 पेयर्स हो गए। 1 2 3 4 पेयर्स में 2 साइड्स आती है। ये 2 साइड्स में क्या है? B कॉमन है, B वर्टेक्स कॉमन है, और इसमें BC और CD में C वर्टेक्स कॉमन है, CD और DA में D वर्टेक्स कॉमन है, DA और AB में A वर्टेक्स कॉमन है। माने इसमें हमने देखा कि 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। 2000 AB, BC, सेकंड BC, CD, थर्ड पेयर CD, DA एंड DA, AB। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज करिए कोई क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया। क्वाड्रिलेटरल आपका बना हुआ है ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। तो 2 अपोजिट साइड्स, माने जैसे AB है, AP के अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये DC। तो AB की अपोजिट साइड हो गई DC, माने ये पेयर है AB, DC। एक पेयर ये हो गया आपका। दूसरा हो गया DA या AD कहते हैं। AD के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? BC हो गई। AD, BC, ये सेकंड पेयर हो गया। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल, कि 2 पेयर्स हैं। तो 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। मान इनमें कॉमन एंड पॉइंट कोई नहीं है। जैसे ये अलग है, CD अलग है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ऐसे DA और BC, ये भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों अलग है। तो 2 पेयर्स, तो क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। मींस 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन से हो गए? एक पेयर को आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो कौन सा है? AB, DC, AB, DC। ये साइड का एक अपोजिट साइड का पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर लिख दें AD, BC, AD, BC। तो ये 2 पेयर्स बने। कितने पेयर्स बने? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स है, AB, DC एंड AD, BC। नाउ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एंगल्स हैं आपके, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है। तो एडजेसेंट एंगल्स माने जिसमें कॉमन आर्म हो। जैसे कि आपकी ये आर्म है AB, इसमें A पर एंगल A बना हुआ है, B साइड पर क्या बना हुआ है? एंगल B बना है। तो एक कॉमन आर्म है, दोनों की आर्म वही है, सेम है। AB आर्म है, माने AB साइड है,
उसमें ए एंड पॉइंट पर बना हुआ एंगल ए, बी पर बना हुआ एंगल बी। जैसे BC रहे तो बी पर बना हुआ एंगल बी और सी पर बना हुआ एंगल सी, तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो इसमें भी 4 पेयर्स होते हैं। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो गए? एक फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल ए कॉमा एंगल बी, इसमें ए बी पर हो गया। अब BC साइड पर देखें एंगल बी और एंगल सी बना है, तो सेकंड आपका पेयर हो गया एंगल बी कॉमा एंगल सी। थर्ड पेयर कौन सा हो जाएगा? CD पर कौन से बने? एंगल सी और एंगल डी बना है, तो थर्ड पेयर हो गया एंगल सी कॉमा एंगल डी। और फोर्थ पेयर हो जाएगा DA लेंगे तो एंगल डी कॉमा एंगल ए, एंगल डी कॉमा एंगल ए। 4 पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 पेयर्स। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो एंगल ए कॉमा एंगल बी फर्स्ट पेयर हो गया, एंगल बी कॉमा एंगल सी सेकंड पेयर, एंगल सी कॉमा एंगल डी थर्ड पेयर हो गया, एंगल डी कॉमा एंगल ए फोर्थ पेयर। नाउ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 2 angles of a quadrilateral which are not adjacent angles are called as opposite angles। माने जो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते, देखिए ये इस साइड में बना हुआ एंगल, लेकिन ये दूसरे साइड में बना हुआ, उसके अपोजिट बना हुआ है। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल सी हो गया। एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल डी हो गया। तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं। तो 2 angles of a quadrilateral which are not adjacent angles are called as opposite angles। तो 2 pairs of opposite angles है, कौन कौन सा? एक हो गया एंगल ए का जो अपोजिट एंगल है कौन सा है? एंगल सी है, उसके अपोजिट। एंड सेकंड पेयर क्या है? एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल डी है, तो एंगल बी कॉमा एंगल डी। ये 2 पेयर्स हो गए। तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हो गए। एक सिंपली आपका रहता क्या है कि इसके 4 एंगल्स का सम कितना होता है। तो नाउ जो कंडीशन है, मेन रिजल्ट क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। द सम ऑफ, इसको एक तरह से मेन में अपने वो शो कर दिया कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इन जो 4 एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कैसे आप सपोज कर सकते हैं? जैसे सपोज करिए कि एक किसी आपने इसको ज्वाइन कर लिया, माने किसी डायगोनल को आपने ज्वाइन किया, मिला दिया, तो मिलाने से क्या हो गया? 2 एंगल्स में हो गया, 2 ट्रायंगल्स बन गए। क्या बन गए? एक ट्रायंगल बन गया ABC और दूसरा ट्रायंगल बन गया ADC। 2 ट्रायंगल्स बन गए। तो जो 2 ट्रायंगल्स बने तो 1 ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और इसका भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, कोई भी डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री इसके 3 एंगल्स का सम हो जाएगा, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसके भी 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री मिलाकर हो जाएगा 360 डिग्री। तो हो गया द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करेंगे।